Welcome back, guys, to my channel Cloud Crafting in Abhiwad, and welcome also to the Linux Zero to Hero series. So आज हम बात करने वाले हैं Linux डायरेक्टरी स्ट्रक्चर के बारे में। और पिछली वीडियोस में हमने देखा था कि कुछ बेसिक्स कमांड जैसे cd change directory, who am I, to see the user name, and ls for listing the file content in a directory, and also cat for seeing the listing the like to see the cat to see the file content। so ये सब हमने देखा था पिछली वीडियो में। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि लिनक्स में डायरेक्टरी स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो हम अपने गिट के CLI में आए और हमने इस VM को VM पे लॉगिन कर रखा है। तो आप देख सकते हो अभी मैं लोकल रूट लोकल यूजर होस्ट पे हूँ, जो कि ये बैश टिल्डे साइन क्या शो करता है, टिल्डे साइन शो करता है कि रूट के होम डायरेक्टरी में मैं हूँ। और ये जो हैशटैग का साइन है, सिंबल है, ये क्या शो कर रहा है कि मैं रूट यूजर के कंसोल में हूँ, सेल में हूँ। तो अब अभी मैंने पिछली वीडियो में ये सारी बातें बताई। तो अब हम क्या देखते हैं कि अब हम जैसे हमको रूट डायरेक्टरी में एंटर करना है, तो चेंज डायरेक्टरी cd एंड स्लैश स्लैश रिप्रेजेंट रूट। तो आपको ये मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। तो अब हम कहाँ हैं, हम रूट यूज़र पे हैं। तो रूट यूज़र रूट डायरेक्टरी में है, तो रूट डायरेक्टरी पे है हम। तो हम देखते हैं किस में है, रूट डायरेक्टरी में हूँ बाय यूजिंग हु एम आई कमांड। अब हम इसमें ls कमांड से लिस्ट कर सकते हैं कि इसमें फाइल्स कौन कौन सी है। तो यहाँ पे हम ढेर सारी डायरेक्टरीज देख सकते हैं, क्योंकि ये दिस इज अ टॉप लेवल डायरेक्टरी। रूट डायरेक्टरी इज अ टॉप लेवल डायरेक्टरी ऑफ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके नीचे ये सब आते हैं जैसे कि बिन, बूट, डेव, etc, होम, लिब, मीडिया, mnt, opt, proc, रूट। तो रूट देखो, रूट डायरेक्टरी है, इसकी होम डायरेक्टरी यहाँ पे है, होम है, यूजर्स की होम डायरेक्टरी यहाँ पे है, टीएमपी टेम्परेरी फाइल, यूएसआर वॉट। तो पिछली वीडियोस में मैंने आपको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन किया था। तो आज हम ये सारी डायरेक्टरीज को एक्सप्लोर करेंगे कि इस डायरेक्टरी का यूज़ क्या है और हम इस डायरेक्टरी को कैसे एक्सेस करते हैं। जैसे हमने आपको पिछली वीडियो में बताया कि स्लैश रूट एब्सोल्यूट पाथ से कैसे इसको हम एक्सेस करेंगे इस वीडियो में। ओके, तो अभी हम देखते हैं कि हम किस डायरेक्टरी में है। तो हम कैसे करेंगे, pwd प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी कमांड हमने पिछली वीडियो में देखा था। तो हम स्लैश पे हैं, जो कि रूट रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे स्लैश रूट रिप्रेजेंट कर रहा है। और अब हम देखते हैं, सबसे पहले हम डायरेक्टरी देखते हैं बिन। तो हम इस बिन पे कैसे जाएंगे, तो हमको पता है हम cd कमांड का यूज करके डायरेक्टरी चेंज कर सकते हैं। तो cd, फिर हम एब्सोल्यूट पाथ देते हैं, जो कि टॉप लेवल डायरेक्टरी रूट से स्टार्ट होता है। तो रूट किससे शो होता है, रिप्रेजेंट होता है स्लैश से। सो स्लैश, फिर हम क्या करते हैं, बिन यूज कर सकते हैं, बिन डायरेक्टरी को ओपन करना है। ओके, तो हम किस में, अभी देखो आप, अभी हम रूट यूजर के बिन डायरेक्टरी में है। अब हम इस पे अगर इसके कंटेंट को देखना है कि इसमें कितनी फाइल्स है, तो ls कर सकते हैं। तो अब देखो इसमें कितने ढेर सारी प्रोग्राम फाइल्स हैं। तो लिनक्स में हर चीज़ देखो अब प्रोग्राम फाइल्स के रूप। सो दीज आर द यूजर एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम्स। सो ये प्रोग्राम फाइल्स हैं, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे। हमको प्रोग्राम फाइल जैसे कमांड्स होती हैं, तो उसकी प्रोग्राम फाइल्स यहाँ पे हैं सारी। तो आप यहाँ पे जैसे कि मैं दिखाता हूँ आपको कुछ फैमिलियर जैसे कि scp कमांड है, तो इससे सर्वर्स में हम कॉपी कर सकते हैं एक सर्वर से दूसरे सर्वर में। तो scp फाइल इज टू लाइक कॉपी इन रिमोट सर्वर मशीन। और कौन सी आपको और भी फाइल दिखाते हैं, जैसे कि mv मूव कर सकते हैं, यहाँ प्रोग्राम फाइल है। यहाँ नैनो प्रोग्राम फाइल का यहाँ पे ये एडिटर होता है, यहाँ पे हम फाइल एडिट कर सकते हैं। तो ये सारी यूज़र एक्सिक्यूटेबल कमांड्स होती हैं यहाँ पे, जो कि मैं आपको यहाँ शो करता हूँ। जैसे यूज़र एग्जीक्यूटेबल ये डायरेक्टरीज होता है स्लैश बिन। तो यहाँ पे यूज़र नॉर्मल यूज़र भी जो भी कमांड को एग्जीक्यूट कर सकता है, तो वो सारी फाइल्स कहाँ होती है, यूज़र एग्जीक्यूटेबल स्लैश बिन स्लैश यूएसआर स्लैश बिन, ये इस पाथ में होता है। तो ये एब्सोल्यूट पाथ है स्लैश बिन, आप देख सकते हो जैसे कि। और मैं अब, तो यहाँ पे सारी यूज़र एग्जीक्यूटेबल नॉर्मल यूज़र भी ये सब कमांड्स को रन कर सकता है। तो अब हम अगली डायरेक्टरी को रीड करते हैं यहाँ पे। देन तो हम इसको अब क्लियर कर देते हैं नेक्स्ट डायरेक्टरी को एक्सप्लोर करने के लिए। तो क्लियर,
अब हम चलते हैं एस बिन डायरेक्टरी में, तो देन सी डी स्लैश एस बिन। तो अब आपको मैं बताता हूँ कि एस बिन डायरेक्टरी क्या होती है। सो एस बिन डायरेक्टरी में क्या होता है कि एस बिन डायरेक्टरी जो होती है वो सिस्टम एग्जीक्यूटेबल होती है। एस बिन होती है यूएसआर एस बिन, ये होता है इसका पाथ। तो ये जो सिस्टम एग्जीक्यूटेबल्स होती हैं, इसमें जितनी भी कमांड्स होती हैं, प्रोग्राम फाइल्स होती हैं, सिर्फ रूट यूज़र सिर्फ रन कर सकता है, एक्सेस कर सकता है इसमें, और कोई यूज़र इसमें एक्सेस नहीं कर सकता। जैसे कि एसबिन में क्या क्या है आप देख सकते हो। ऐड यूज़र, अगर हमको यूज़र को ऐड करना है तो वो रूट यूज़र ही सिर्फ कर सकता है, उसी को परमिशन होती है सिस्टम एग्जीक्यूटेबल कमांड्स को उसको चलाने के लिए। तो आपको एक दिखा ऐड यूज़र, और भी हैं कमांड्स, हम देखते हैं उसको, और आगे भी हम देखेंगे न्यू कमांड्स। टीसीपी डंप हो गया, अगर कोई डेटा लेना है तो भी हम इस यूज़र सिर्फ उसको सिर्फ रूट यूज़र को ही परमिशंस होती है। पिंग करना है, नेटवर्क पिंग करना है तो भी पिंग कमांड यहाँ पे दी हुई है, तो ये भी पिंग प्रोग्राम फाइल है। तो ये भी सारी फाइल क्या है, रीबूट हो गया तो रीबूट जैसे हो गया, तो ये भी रूट यूज़र कोई परमिशन है इसकी अभी। और अगर और भी जितनी कमांड्स है आप देख सकते हो इस पे, लाइक फाइल्स को रिसाइज करना हो, अगर कोई यूज़र डिलीट करना हो, अगर मतलब इतनी, ये भी जैसे कि आप देख सकते हो इतनी ढेर सारी कमांड्स हैं यहाँ पे। तो फिर आप देख सकते हो यहाँ पे ये कमांड दी हुई है एम के एफ एस डॉट ई एक्स टी फॉर फॉर फॉर्मेटिंग पार्टीशन। सिर्फ इसका यूज़र रूट यूज़र को ही इसका परमिशन होता है, नॉर्मल यूज़र इसको नहीं रन कर सकता इस प्रोग्राम को। तो इन सब इन सब फाइल्स को हम बाद में भी एक्सप्लोर करेंगे। तो अभी हम दूसरी डायरेक्टरी पे जाते हैं जो कि है कॉन्फ़िगरेशन वाली डायरेक्टरी, जिस स्लैश etc। तो यहाँ पे हम क्लियर कमांड से इसको क्लियर कर देते हैं। अब हम किस डायरेक्टरी में जाने वाले हैं, कॉन्फ़िगरेशन में। तो स्लैश etc में सारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती हैं। अब बाय यूजिंग ls कमांड हम इसमें जितनी भी फाइल्स हैं उनको हम एक्सप्लोर करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो भी यहाँ फाइल्स हैं वो सारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स हैं, लाइक DHCP, डायनेमिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल, सारी फाइल्स है यहाँ पे। जैसे कि मैंने पहले आपको लिनक्स इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि लिनक्स में सारी चीज़ें फाइल्स सिस्टम में होती हैं, फाइल्स के थ्रू इसको हम एडिट भी कर सकते हैं। देख सकते हो ये होस्ट नेम की फाइल है, इस पे कॉन्फ़िगरेशन फाइल में इसमें आप होस्ट नेम चेंज कर सकते हो। और जब मैं आगे VI एडिटर्स और एडिटर्स के बारे में बताऊंगा तो आपको मैं बताऊंगा कैसे कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स चेंज भी एडिट भी कर सकते हैं। तो अभी हम देख रहे हैं कि अभी हम दूसरी फाइल सिस्टम देखने वाले हैं जो कि टेम्परेरी डायरेक्टरी। तो अभी हम इसको क्या क्लियर करते हैं, तो अभी क्लियर कमांड यूज़ करते हैं, उसके बाद क्लियर करके फिर हम आगे टेम्परेरी डायरेक्टरी में जाते हैं। तो अभी CD चेंज डायरेक्टरी स्लैश TMP करते हैं, तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे, हम टेम्परेरी डायरेक्टरी में एंटर कर जाएंगे। उसके बाद LS करके लिस्ट करके सारी फाइल्स और डायरेक्टरीज हम इस पर देख सकते हैं। तो आप देख रहे हो कि इसमें सारी टेम्परेरी फाइल्स हैं। तो ये सब फाइल्स हम ये टेम्परेरी डायरेक्टरी का यूज़ तब करते हैं जब हमको कोई अगर टेम्परेरी फाइल्स को अगर सेव करना हो, और हमको और मोस्ट ऑफ द टाइम तो हम ऑटोमेशन टूल की स्क्रिप्ट्स के लिए लाइक सो मैनी टूल्स व्हेन दे आर डूइंग सम ऑपरेशंस, सो दे नीड सम फाइल्स फॉर टेम्परेरी पर्पस। सो इसीलिए हम यूज़ करते हैं इसको टेम्परेरी डायरेक्टरी में। तो डू नॉट स्टोर एनीथिंग ओवर एयर, लाइक अगर आप रिबूट करोगे तो ये डिलीट भी हो सकता है, सो विच यू वांट टू यूज़ लेटर, सो दिस इज़ जस्ट अ टेम्परेरी पर्पस। तो अगर हम टेम्परेरी पर्पस के लिए कुछ भी यूज़ करना चाहते हैं तो हम टेम्परेरी डायरेक्टरी का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपको इसमें परमिशंस भी आप दे सकते हो, इसमें नॉर्मल यूज़र को कुछ भी फाइल्स को सेव करने के लिए, और किसी डायरेक्टरी में परमिशन नहीं देनी चाहिए, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। अब हम दूसरे डायरेक्टरी में बढ़ते हैं, कर्नल्स एंड बूट लोडर्स में। सो स्लैश बूट में होता है, तो अभी हम क्लियर कमांड का यूज़ करते हैं क्लियर करने के लिए। फिर हम CD स्लैश बूट कर सकते हैं बूट डायरेक्टरी में एंटर होने के लिए। तो हम बूट डायरेक्टरी में आ चुके हैं। अब हम LS करके इसकी फाइल्स को देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी फाइल्स होती हैं। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे grub2, EFI लोडर और बहुत VM लाइनेस। तो ये जो आपको बूट लोडर की फाइल है,
और ये वाली जो फाइल आपको ये लिनक्स वीएम लाइनस बूट लोडर की है, सिस्टम्स की है। तो आप इसमें काफ़ी कुछ बूटिंग प्रोसेस में काफ़ी कुछ चेंज कर सकते हो। तो आपको ग्रब है, ग्रब 2 फाइल्स है, इसमें आप चेंज कर सकते हो बूटिंग प्रोसेस का, कॉन्फ़िगरेशंस फाइल्स हैं ये सब। तो आप इसमें भी मतलब कॉन्फ़िगरेशन फाइल से सब कुछ होती है, आपको उसमें जो भी चेंजेस करने हैं, कुछ चेंजेस अगर गलत हो गए तो आप उसको रीचेंज कर सकते हो। तो ये सब सारी चीज़ें आपको बूट लोडर में मिल जाएंगी। फिर नेक्स्ट फाइल सिस्टम हम डायरेक्टरी देखते हैं। सर्वर डेटा ये हम बाद में देखेंगे आगे, जब भी कोई सर्वर डेटा //srv आगे की वीडियोस में। तो अभी हम देखते हैं सिस्टम इंफॉर्मेशन। तो सिस्टम इंफॉर्मेशन /proc/sys में हमको कहाँ पे सिस्टम इंफॉर्मेशन और क्या क्या मिलता है। तो हम क्लियर कमांड का यूज़ करके क्लियर कर दिया। अब हम cd एंड /proc करके हम सिस्टम इंफॉर्मेशन डायरेक्टरी में जाएंगे, जहाँ पे हमको सारी सिस्टम की इंफॉर्मेशंस हमको मिलेंगी, जैसे कि CPU, मेमोरी, फ्री -m कमांड्स रहती है, प्रोग्राम फाइल्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इतनी ढेर सारी CPU इनऑफ, क्रिप्टो डिवाइसेस, सो CMD लाइन, C ग्रुप्स। सो यहाँ ढेर सारी आपको माउंट और यहाँ आपको ढेर सारी फाइल्स, बूट कॉन्फ़िगरेशन फाइल, MD स्टैट, तो ये सारी फाइल्स आपको यहाँ पे दिख रही होंगी। तो हम इसको ये सारी डायरेक्टरीज के बारे में आपको पता होना चाहिए कुछ भी। तो अप टाइम का यूज़ करके हम यहाँ पे कब से आपका सिस्टम चल रहा है, तो 3 मिनट्स 43 सेकेंड से आपका सिस्टम चल रहा है, 1 यूज़र। एंड टोटल लोड एवरेज भी आपको दिखा रहा है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको दिखा रहा है यहाँ पे। तो आप ये सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो इस डायरेक्टरी से, कंप्यूटर सिस्टम इन्फॉर्मेशन के थ्रू। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हम यहाँ पे और भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, जैसे कि मेमोरी इनफ लेने के लिए भी सिस्टम ले सकते हैं, जैसे KMSG और अप टाइम फाइल को भी हम देख सकते हैं यहाँ पे। तो cat/proc/अप टाइम से आप देख सकते हो इंफॉर्मेशन कॉन्फ़िगरेशन, ये इसकी फाइल की फाइल के अंदर क्या आपको डिटेल्स है। कैट कमांड से, बाय यूजिंग कैट कमांड फ्री -m यूज़ कर सकते हैं हम फ्री -m यूज़ करके मेमोरी की डिटेल्स देख सकते हैं कि टोटल मेमोरी कितनी है, यूज्ड मेमोरी कितनी है, फ्री मेमोरी कितनी है, और शेयर्ड और कैचे कितना है, अवेलेबल कितना है, ये सब आप देख सकते हो। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमको सिस्टम इन्फॉर्मेशन डायरेक्टरी proc/proc में मिलती है। तो आप ये फ्री -m, दिस इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइक फॉर मॉनिटरिंग सिस्टम सर्वर्स एंड इसलिए सारी चीज़ें इस कमांड्स को आपको याद करना चाहिए। दीज आर द इम्पोर्टेंट कमांड्स इन लिनक्स। और अप टाइम हो गया, कैट हो गया, और du-h हो गया स्टोरेज का, ये सारी कमांड्स आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड स्टे ट्यून्ड विद द अगेन इन कमिंग वीडियोज़। तो आपको बहुत कुछ देखने को और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई यूट्यूब चैनल। Thank you.